क्या आप चाहते हैं कि बच्चे हिंदी वर्णमाला बहुत जल्दी और मजेदार तरीके से सीखें? आज हम दिखाएंगे दो अनोखे तरीके, अंगुलियों से पीठ पर क से ज्ञ लिखना और रेत पर पूरी वर्णमाला बनाना। इन आसान तकनीकों से बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये खेल भी है और सीख भी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पीठ पर अक्षर लिखना एक बहुत रोचक और उपयोगी गतिविधि है। जब हम अपनी साथी की पीठ पर उंगली से अक्षर बनाते हैं, तो हम अक्षरों की बनावट को और अच्छे से महसूस करते हैं। ये तरीका हमारी स्मरण शक्ति, लिखावट और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत बनाता है। साथ ही ये गतिविधि बच्चों में टीम वर्क और आपसी सहयोग भी बढ़ाती है। सबसे पहले दो बच्चे एक दूसरे के पीछे बैठेंगे। एक बच्चा लिखेगा और दूसरा बच्चा पहचानने की कोशिश करेगा कि कौन सा अक्षर लिखा गया है। लिखने वाला बच्चा अपनी तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली से धीरे धीरे अक्षर बनाएगा। ध्यान रखें, अक्षर बड़ा, साफ और धीरे बनाएं ताकि महसूस किया जा सके। अगर साथी अक्षर नहीं पहचान पाए तो उन्हें दोबारा बताने के बजाय उसी अक्षर को फिर से पीठ पर लिखें। अब बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क से ज्ञ तक। हम एक एक अक्षर बहुत ध्यान से लिखेंगे। आप भी अपने वीडियो के साथ साथ अपने साथी की पीठ पर लिखते चलिए। क, पहले एक छोटा सा गोल आकार, फिर समतल रेखा। ख, क जैसा ही लेकिन ऊपर की रेखा थोड़ी लंबी। ग, नीचे मुड़ता हुआ आकार। घ, ग जैसा लेकिन ऊपर एक हुक जैसा। न, छोटा सा बिंदु वाला। अब च, छ, ज, झ, ञ। हर अक्षर को धीरे धीरे बनाएं ताकि साथी पहचान सके। अब ट, ठ, ड, ढ, न। इन अक्षरों का आकार थोड़ा सधा हुआ होता है, इसलिए उंगली को हल्के दबाव से चलाएं। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। अब प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य, र, ल, व। अंत में श, स, ह और तीन विशेष अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ। एक एक अक्षर लिखकर अपने साथी से पहचानने को कहें। अगर वे गलत बताएं तो मुस्कुराइए और वही अक्षर दोबारा लिखिए। सीखने की यही मजेदार प्रक्रिया है। ध्यान रखें, पीठ पर उंगली बहुत तेज या जोर से न चलाएं। अक्षर हमेशा साफ और बड़े बनाएं। गलती होने पर नाराज न हो, बस फिर से कोशिश करें। तो बच्चों, आपने सीखा कि कैसे हम अपनी उंगली से किसी की पीठ पर क से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला लिख सकते हैं। इस गतिविधि को रोज 10 मिनट करें। आपकी लिखावट और पहचान दोनों मजबूत होंगे। सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ही अंगुलियों का उपयोग करके रेत पर सुंदर सुंदर हिंदी वर्णमाला लिख सकते हैं। रेडी हैं सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, रेत पर लिखना एक बहुत ही आसान और मजेदार गतिविधि है। जब हम रेत पर अपनी उंगली से अक्षर बनाते हैं, तो हमारे हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे हमें अक्षरों के आकार, उनकी रचना और उनकी दिशा को समझने में मदद मिलती है। रेत पर लिखने से सीखना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल जैसा बन जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि वे हर अक्षर को खुद अपनी उंगली से बनाते हैं। इस गतिविधि के लिए आपको किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं है। बस चाहिए एक प्लेट, एक ट्रे या जमीन पर थोड़ी सी साफ रेत और सबसे जरूरी आपकी अपनी अंगुलियां। बस इतना ही काफी है सीखने के इस सफर को शुरू करने के लिए। रेत पर लिखने की शुरुआत अब सबसे पहले हम लिखेंगे अ। अपनी तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली को रेत पर रखिए। धीरे धीरे अ का आकार बनाइए। याद रखिए, जल्दी नहीं करनी है। पहले आकृति को समझना है, फिर बनाना है। अब चलिए आ बनाते हैं। रेत पर उंगली चलाइए और बड़े ध्यान से उसकी लंबी रेखाएं बनाइए। अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, रेत को हल्का सा समतल कर दीजिए और फिर से लिख दीजिए। यही तो रेत पर लिखने का मजा है। गलती मिटाना बहुत आसान है। अब हम बाकी स्वर लिखेंगे। ई, उ, रे, ए, ओ, औ और अह। हर अक्षर को बनाते समय ध्यान रखें, रेत पर अक्षर बनाते समय आपका हाथ ढीला होना चाहिए। उंगली को बिना दबाव दिए चलाएं।
हर अक्षर की रचना को महसूस करें। अब हम व्यंजन सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं क से। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। आप हर अक्षर को ध्यान से देखें और फिर धीरे धीरे रेत पर बनाएं। व्यंजन थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें बनाते समय हाथ को आराम से चलाइए। जब भी गलती हो, रेत को फिर से समतल कर दीजिए और दोबारा लिखिए। गलतियां हमें बेहतर बनाती हैं, इसलिए हर बार कोशिश करते रहिए। रेत पर लिखने से बच्चे अक्षरों को जल्दी याद कर लेते हैं। उनकी लिखावट सुधरती है, हाथ का संतुलन और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे सीखते सीखते मजा महसूस करते हैं। ये गतिविधि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी और रचनात्मक है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि कैसे रेत पर उंगली की मदद से पूरी हिंदी वर्णमाला लिखी जा सकती है। अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो, तो इसे घर पर रोज 10 मिनट अवश्य अभ्यास करें। धीरे धीरे आपकी लिखावट बेहद सुंदर हो जाएगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार गतिविधि के साथ।